हाँ, तो लास्ट वीक ये श्री कृष्ण भगवान वापस पहुंचे थे द्वारका। और वहाँ सब लोगों ने, जो भी परिवार के बड़े लोग थे, पब्लिक के लोग थे, तो ऑल ऑफ देम वेंट टू रिसीव कृष्ण भगवान। तो देन वो वहां से जब आ रहे थे भगवान राजमार्ग से, तो जैसा अक्सर देखते हैं, जब भी कोई बड़ा उत्सव होता है या कोई बड़ी डिग्निटरी गुजरती है, तो लोग अपने घरों की छत पर या सड़क के किनारे खड़े हो करके उनका दर्शन करते हैं, उसका आनंद लेते हैं। तो उसी प्रकार द्वारका की जितनी अ, अच्छी कुल कामनियां थी, यानी कि अच्छी औरतें थी, डिसेंट लेडीज, वो सब दर्शन करने के लिए अपने घर की छतों पर, अटारियों पर वो लोग चढ़ गई। और उनकी नजर उनके ऊपर हर शरीर के प्रत्येक अंग में इस तरीके से स्थिर हो गई, जैसे उनका जो चेस्ट है, वक्ष स्थल, वो तो सौंदर्य लक्ष्मी जी के रहने का निवास स्थान है, तो ऑब्वियसली बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत सुंदर है। तो वो उनका चेहरे को देख रही हैं, वक्ष स्थल को देख रही हैं, और चेहरा देख करके वो आनंदित हो रही हैं। उनकी भुजाएं हैं भगवान श्री कृष्ण की, जिनके अंदर इतनी शक्ति है, उसी से लोकपालों को भी, देवताओं को भी शक्ति का सोर्स वही है, वहीं से उनको शक्ति मिलती है। उन भुजाओं को देख रही हैं, उन चरण कमलों को देख रही हैं, जो परमहंस ऋषि मुनि उन लोगों का आश्रय है। टोटल सपोर्ट ऑफ परमहंस उनके चरण हैं। उन चरण कमलों को वो देख रही हैं। उनका हर अंग बहुत ही शोभा का धाम है, अत्यंत सुंदर है। तो द्वारका निवासी तो नित्य निरंतर कंटिन्यूअसली उसको हमेशा देखते ही रहते थे, लेकिन कंटिन्यूअसली देखने के बाद भी वो सुंदरता ऐसी थी कि उनकी आंखें तृप्त नहीं होती थी। आंखें उनके सुंदर रूप से हटने को तैयार नहीं होती थी। और उनके सर पर श्वेत छत्र तना हुआ था, और श्वेत चंवर चंवर यानी कि पंखे बड़े, वो उनको हवा करने के लिए चलाए जा रहे थे। पुष्पों की वर्षा जो लेडीज हैं, वो उनके ऊपर अपनी अटारियों से कर रही थी। पीताम्बर और वन माला वो धारण किए हुए थे, ऐसे शोभायमान हो रहे थे कि जैसे मेघ के ऊपर, यानी कि बादलों के ऊपर, एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष और बिजली, ये सभी कुछ शोभायमान हो रहे हैं। तो ये सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष, बिजली, ये सब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि श्वेत जो छत्र है वो बिजली की तरह चमक रहा है। उनका अपना रंग रूप वो श्याम मेघ की तरह है। इस तरीके से वो चले आ रहे हैं उस रास्ते से। तो सब उनका दर्शन करके तृप्त हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। तो ऐसा रास्ता क्रॉस करते हुए वो अपने माता पिता के महल में पहुंचे, और वहां अपनी सातों माताओं के चरणों पर रख करके, सर रख करके उन्होंने प्रणाम किया। यानी कि वासुदेव जी की 7 पत्नियां थी। उन्होंने हृदय से लगा करके कृष्ण भगवान का आलिंगन किया,
और इतना स्नेह उमड़ पड़ा, क्योंकि कई महीनों बाद आया थे, कई महीनों बाद देखे थे। उन दिनों ये वीडियो कॉलिंग का सिस्टम तो था नहीं कि रोज रोज बात करके चेहरा देखते रहें। तो जब वो आए तो बहुत दिनों बाद देखा था, कई महीनों बाद देखा था, तो बहुत स्नेह से, बड़े प्रेम से उन्होंने लेकर के उनको अपनी गोद में बैठा दिया, माताओं ने, और उनके स्तनों से दूध झड़ने लगा, दूध की धारा बहने लगी। आजकल तो बच्चा 1-2 साल का होता तो दूध होना बंद हो जाता है, और वो युग दूसरा था। उसमें कृष्ण भगवान तो 25-30 साल के तो हो ही गए होंगे जब इस स्टेज में आए थे। लेकिन तब भी माताओं ने जब गोद में उनको दिया, तब भी उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी, प्रेम के कारण से। और उनका हृदय आनंदित हो गया, प्रेम से विवल हो गया, और आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। और उसी से जैसे मानो उनका अभिषेक कर रही हैं अपने पुत्र का वो माताएं, ऐसा वहां दर्शनीय एक व्यू बना। इस तरीके से माताओं को प्रणाम करके, उनका आशीर्वाद लेकर के, उनके स्नेह से परिपूर्ण होकर के, फिर उनकी परमिशन लेकर के वो अपने जो सभी प्रकार की भोग सामग्री जहां उत्पन्न अवेलेबल है, ऐसा जो उनका भवन है, उस भवन में उनकी 16,000 से अधिक जो रानियां थी, उनके सबके अलग अलग महल थे। तो वहां फिर पहुंचे, माताओं से परमिशन लेकर के, आनंद लेकर के। तो उन्होंने जब देखा पत्नियों ने, तो उनके हृदय में भी बहुत आनंद हुआ। तो आसन छोड़ करके तुरंत वो लोग उठ खड़ी हुई, और सिर्फ आसन ही नहीं छोड़ा। तो व्यास जी लिखते हैं कि उन्होंने उन नियमों को भी छोड़ दिया जो पति के परदेश जाने के समय पर उस समय स्त्रियां धारण किया करती थी। भाई, खेल कूद में पार्टिसिपेट न करें, श्रृंगार न करें, उत्सव में पार्टिसिपेट न करें, हंसी मजाक न करें, पराए घर जाकर के रुके नहीं, है ना। तो जहां भी थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन का या फिसलने की पॉसिबिलिटी हो सकती है पति की एब्सेंस में, तो उन सब चीजों को नियम के रूप में वो औरतें धारण किया करती थी जिनके पति लोग परदेश चले जाते थे और बहुत दिनों बाद आने वाले। तो वो सब नियम ऑब्वियसली, अब तो पति आ गए हैं तो सब उन्होंने नियम त्याग दिए, यानी कि अब सजेगी संवरेंगी, आराम से प्रेमपूर्ण तरीके से रहेंगी। तो उनके जो ऑब्वियसली उनके चेहरे, उनके नेत्र लज्जा से और प्रसन्नता से खिल उठे। तो पहले उन्होंने मन ही मन उनका आलिंगन किया, खड़े तो थोड़ा दूर हैं अभी, पहले मन ही मन आलिंगन किया, फिर नेत्रों से उनके अपने अंदर लिया, और फिर पुत्रों के बहाने शरीर का आलिंगन किया। ये आजकल की औरतों को समझ में कम आएगा, लेकिन वो जैसे बच्चा साथ में खड़ा हुआ है, उस बच्चे को अपने से चिपका लिया। तो वो एक प्रॉक्सी में, एज इफ वो हस्बैंड से ही आलिंगन कर रही हैं, उस तरीके का भाव है यहाँ पे। तो कहते हैं कि वो पहले मन ही मन, फिर नेत्रों के द्वारा हृदय में ले गई, और फिर पुत्रों के बहाने शरीर का आलिंगन किया, और प्रेम से उनके आंसू छलक आए। काफी रोकने की कोशिश किया, लेकिन सफल नहीं हुई। वो आंसू, खुशी के आंसू, प्रेम के आंसू छलक ही आए। तो उनके जो चरण कमल हैं, यद्यपि वो सब हमेशा जब भी वहां रहते थे तो कंटिन्यूअसली अपनी वाइफ्स के साथ ही रहते थे, लेकिन फिर भी उनको एवरी डे वो बिल्कुल नया मालूम पड़ता था।
उनके चरण बिल्कुल नए मालूम पड़ते थे एवरी डे। जैसे हम लोग गुरु से मिलते हैं या कोई शास्त्र पढ़ते हैं, तो जितनी बार पढ़ते हैं, जैसे आप उस सुबह सुधा धारा या अभयवाणी सुनते हैं, तो कितनी बार सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी वो नित्य नया ही लगता है। जब ये चीजें भी नहीं लग सकती हैं, तो ऑब्वियसली वो तो भगवान थे। तो उनके चरण कमल हर समय उनको नए नए लगते थे। और जिन चरण कमलों को लक्ष्मी जी भी कभी छोड़कर जाने को तैयार नहीं होती, तो उन चरणों से किस स्त्री की तृप्ति हो सकती है? मतलब कम मन भर सकता है कि बस हो गया बाय, ऐसी स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि वो इतना ज्यादा प्रेमपूर्ण तरीके से अट्रैक्टेड फील करती थी हमेशा हमेशा। तो ऐसे अपनी सब पत्नियों से मिले। ऑब्वियसली सबसे कैसे मिले? एक एक करके मिले तो बहुत लंबा टाइम हो जाए। तो वो तो भगवान थे, तो उतने ही रूप धारण कर लेते थे जितनी स्त्रियां थी, और उनके सबके साथ साइमल्टेनियसली रहती। तो ऐसे सबके महल में चले गए। तो ये द्वारका में उनका स्वागत हुआ, सब लोगों से मिलना हुआ, और अब आराम से वहां स्थापित हो। तो फिर कहानी को बढ़ाते हुए व्यास जी आगे लिखते हैं कि जैसे विंड से, वायु के झोंकों से बांसों में आकर आपस में रगड़ लगती है, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और जंगल जल जाते हैं, उसी तरीके से जो पृथ्वी पर भारभूत शक्तिशाली राजा थे, यानी कि जो एट्रोसियस टेंडेंसीज पब्लिक को के लिए जो एक बहुत कष्ट का कारण बन गए थे, ऐसे पावरफुल जो राजा थे, उन सब में परस्पर फूट डलवाया उन्होंने, और फूट डलवा करके बिना शस्त्र धारण किए उन सब राजाओं को और उनकी जो बहुत बड़ी बड़ी कई अक्षौणी सेनाएं थी, उनको सबको उन्होंने मरवा डाला, और मार मरवा करके उनको अब फ्री हो गए, वो उपराम हो गए कि चलो, जिस काम के लिए मैंने ये अवतार धारण किया था, वो काम अब लगभग पूर्ण हो गया है। वहां महलों में अपनी जो उनकी स्त्रियां थी, वाइफ थी, वो तो सबसे सुंदर थी। कितने कितने राजा लोग चाहते थे उन लोगों को, पर ये उनको किसी को वॉलेंटरीली, किसी को लड़ करके, सबको शादी करके लाए थे। तो ऐसी सुंदर महिलाएं थी वो सब, उनके साथ वैसे ही साधारण तरीके से रहते थे जैसे जनसाधारण अपनी पत्नियों के साथ रहते हैं। तो उनकी जो निर्मल और मधुर मुस्कुराहट रहती थी बीवियों की, और उनके उन्मुक्त हाव भाव, यानी कि सेक्सुअली अट्रैक्ट करने वाले जो उनके कलाएं रहती थी, जिनकी चितवन से चोट खाकर, यानी कि उनके भौं के नेत्रों के इशारे से कामदेव ने भी अपने हथियार डाल दिए, जो इतनी सुंदर इतनी अट्रैक्टिव थी। लेकिन भगवान तो पूर्ण काम है, उनके हृदय में थोड़ा सा भी कोई काम विकार, कोई ऐसा सेक्सुअल डिस्टरबेंस उनके अंदर नहीं होता था। तो वो, लेकिन जो जनसाधारण है, उनको अपनी तरह ही उठते बैठते खाते पीते प्रेम मोहब्बत करते अपनी पत्नियों के साथ देखते हुए ऐसा लगता था कि जैसे ये भी उसी तरीके से आसक्त हैं, उसी तरीके से अटैच्ड हैं, इन्वॉल्व हैं, जैसे हम लोग रहते हैं। तो भगवान की लीलाओं को जैसे बहुत से मॉडर्न गुरु लोग
कुछ लोग सोचते हैं कि जब कृष्ण भगवान इतनी औरतों के साथ रह सकते थे, हम भी उसी स्टेज पे आ गए हैं, हमने भगवत्ता आ गई है, एनलाइटेड हो गए हैं, अब हमको क्या फर्क पड़ता है, अब हम भी क्रीड़ा कर सकते हैं, औरतों के साथ थोड़ा मस्ती कर सकते हैं। ऐसा सोच करके वहीं गलती में आ जाते हैं, वहीं प्रॉब्लम में आ जाते हैं, क्योंकि वो भगवान है, उनके अंदर कोई डिस्टर्बेंस पैदा नहीं होता। लेकिन जन साधारण एक साधना के द्वारा उच्च स्थिति पर पहुंच करके भी, हायर स्टेज पर पहुंच करके भी, अगर मन को थोड़ा ढीला छोड़ेगा तो मन धीरे धीरे बैकडोर से आकर के उनको वश में कर लेगा, और मन के साथ काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, भय, वो सब के सब वापस आ जाएंगे। यही कारण होता है डाउनफॉल का। तो ऐसा उनको आसक्त समझना, ये जनसाधारण की मूर्खता है। उनके अंदर किसी प्रकार की कोई आसक्ति की संभावना ही नहीं है। वो पूर्ण काम है, वो सब चीज का सोर्स है, उनके अंदर किसी प्रकार की कमी नहीं है, इसलिए उनको किसी की आवश्यकता भी नहीं। तो लक्ष्मी जी भी अपनी इच्छा से वहां रहती हैं, उनको वो नहीं चाहते कि रहे ना रहे उनको कोई फर्क नहीं। तो यही उनकी भगवत्ता है कि प्रकृति में रहते हुए भी, ह्यूमन बॉडी में रहते हुए भी, वो उसके गुणों से, यानी कि राग द्वेष से लिप्त नहीं होते। लेकिन उनकी जो वाइफ्स थी, वो भी पूर्ण रूप से उनको जानती नहीं थी कि किस लेवल पर ये हैं। ये तो जानते थे कुछ बड़े हैं, कुछ महान हैं, लेकिन हर चीज के परे हैं, हर चीज का सोर्स है, ये उनको भी नहीं मालूम था। तो वो भी समझती थी कि ये हमारे प्रेमी हैं, और वो कहते हैं कि जैसे हम लोग देवताओं में या भगवान में जिस तरीके के काम, क्रोध, लोभ हम लोगों के अंदर है, जैसे दुख और सुख का भान हमको होता है, हमको लगता है कि वो भगवान को भी वैसा ही होता है। इसलिए बहुत से सीरियल बनते हैं जो, जिसमें भगवान को दिखाते हैं, शंकर भगवान को दिखाते हैं, या कृष्ण भगवान को दिखाते हैं, या राम को दिखाते हैं। तो उनको बहुत बार इस तरीके से दिखाया जाता है जैसे उनके अंदर भी सुख और दुख, काम, क्रोध और लोभ वैसे ही जैसे हम लोगों के अंदर है। लेकिन वैसा है नहीं। ईश्वर उन चीजों से अटैच नहीं है जिन चीजों से अटैचमेंट हम लोगों का होता है, क्योंकि ये सब चीजें उन्हीं की क्रिएशन है, उन्हीं का पार्ट है, उनको इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस बात को बार बार इसलिए कहा जाता है कि हम लोगों के अंदर भी वही तत्व है। हम लोग भी अगर उस तत्व पर, उस चैतन्य पर ध्यान दें जो ईश्वर का स्वरूप है, तो हम लोग भी उसी तरीके से फ्री हो सकते हैं जैसा भगवान फ्री हैं। इसलिए इन चीजों को बार बार बहुत जगह रिपीट किया जाएगा आगे भागवत में। ये हमको अपने इनर बीइंग, अपने सोर्स, अपने चैतन्य, उसकी याद दिलाने का माध्यम। तो यहां पर 11th चैप्टर खत्म होता है, तो 12th अब शुरू करते हैं। तो 12th चैप्टर में है परीक्षित का जन्म। इसके बारे में जो सेशन 5 में डिस्कशन थोड़ा किया था, परीक्षित के जन्म के बारे में, और कैसे उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र से उजलने वाला था, और कैसे भगवान ने उसकी रक्षा की गर्भ में प्रवेश करके। तो उसके बाद जब उसकी रक्षा हो गई शिशु की गर्भ के अंदर, कुछ समय बाद यूजुअल टाइम में, जब ग्रह बिल्कुल अनुकूल हो गए, समय बिल्कुल शुभ हो गया, उस समय परीक्षित का जन्म हुआ।
अब ऐसा लगता है कि ये अनुकूल ग्रह और शुभ समय में उनका जन्म। ऑब्वियसली जो आत्मा उतर करके आती है, जो जीव जन्म लेता है, वो जैसा भी उसके प्रारब्ध होंगे, जैसे उसके कर्म होने होंगे, जैसी उस क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए, उसके लिए जो उपयुक्त नक्षत्र होंगे, समय होगा, उसी में उसका जन्म होता है। तो ये तो माया है भगवान की कि सब चीजें, एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। तो व्हेन एवरीथिंग वाज फेवरेबल, उस समय परीक्षित जी का जन्म हुआ। और वो पैदा होते ही इतने तेजस्वी मालूम पड़ते थे कि जैसे पांडु ने फिर से जन्म ले लिया है। पांडु के बारे में हम लोग कंपैरेटिवली कम जानते हैं। उनके अंदर अकेले ही वो पूरे विश्व को जीत करके अपने कंट्रोल में किए हुए थे। किसी की हेल्प के बिना अकेले ही वो सब कुछ करने में समर्थ थे पांडु। जब अपने पौत्र के जन्म का समाचार सुना युधिष्ठिर जी ने, तो बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि पूरा परिवार तो नष्ट हो चुका था। उनके सारे बेटे मर चुके थे, सब रिलेटिव मर चुके थे। अब नेक्स्ट पीढ़ी में तो कोई था नहीं। उसकी नेक्स्ट पीढ़ी पौत्र, उसमें ये अकेला बच्चा था पांचों पांडव के परिवार का। तो बहुत ऑब्वियसली युधिष्ठिर जी प्रसन्न हुए, और फिर धौम्य, कृपाचार्य, ऐसे सब ब्राह्मणों को बुलाया उन्होंने, और जो भी स्वस्ति वाचन, मंगल वाचन, जात कर्म संस्कार, बच्चा पैदा होता है जो जो संस्कार उसके लिए किए जाते हैं, वो सब संस्कार उन्होंने करवाए। और अवसर के हिसाब से जैसा दान धर्म ब्राह्मणों को किया जाना था, वो सब उन्होंने वहां करवाया। तो ये ब्राह्मण उस आदर सत्कार से, दक्षिणाओं से बहुत संतुष्ट हुए, और उन्होंने कहा कि राजन, ये समय, ये जो आपका वंश था, ये तो काल के हिसाब से समाप्ति होने वाला था, बट एज ए स्पेशल फेवर, दो इट वॉज डेस्टिन्ड टू एंड हियर, लेकिन भगवान विष्णु ने इस वंश को जीवित स्पेशल कृपा करके रखा है, परीक्षित को बचाया है। क्योंकि विष्णु जी ने इसको बचाया है, इसलिए इसका एक नाम विष्णुरात होगा। तो परीक्षित जी का एक नाम था विष्णुरात। तो ये बालक बहुत ही यशस्वी होगा, भगवान का परम भक्त होगा, और ये बहुत ही बड़ा महापुरुष होगा। तो युधिष्ठिर ने कहा, पूछा, क्योंकि जानने की इच्छा होती है, एक ही बच्चा लाडला सारे लोगों का। तो इसलिए वो जितने भी ब्राह्मण वहां थे, जो भी ये लोग भविष्य बताने वाले होते हैं, तो उन सबसे पूछा कि भाई, जो हमारी वंश परंपरा चली आ रही है, उसमें बहुत बड़े बड़े महान राजऋषि हुए हैं, तो क्या ये भी उतना उनका अनुसरण करेगा? विल यू फॉलो देम? और उसका यश भी क्या उतना होगा जितना इसके पूर्वजों का हुआ है? तो ब्राह्मणों ने देख करके उसकी जन्म कुंडली, उसका भविष्य बताने शुरू किया। तो जितने गुण हो सकते हैं सारे गिनवा दिए उन्होंने। कहते हैं कि ये मनुपुत्र इक्ष्वाकु, उनके समान तो प्रजा पालन करने में होगा। रामचंद्र जी की तरह ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा। शिबी के समान दाता। शिबी की कहानी शायद आप लोगों ने सुनी हो। वो एक कोई पक्षी आ गया उनकी शरण में, जिसको बहेलिया पीछे से दौड़ाए हुए थे मारने के लिए।
तो खैर लंबी हो जाएगी कहानी, ज्यादा नहीं सुना रहा हूं। तो मतलब शिवी बार्टर्ड कि जितना इस पक्षी का वेट है उतना मांस मैं अपने शरीर से दे दूंगा, तुम इसको छोड़ो। तो ऐसा दाता, शिवी जैसा दाता होगा, शरणागत वत्सल होगा, यानी कि वही जैसे वो पक्षी के शरण में आ गया तो उसके लिए अपनी बॉडी को भी देने को तैयार हो गए, है ना। और ये दुष्यंत के पुत्र भरत की तरह वंश की परंपरा को आगे लेकर के जाएगा। धनुर्धरों में सहस्त्रबाहु अर्जुन और दादा पार्थ यानी कि अर्जुन के समान होगा। तो एक अर्जुन हुए हैं जो इनके बाबा थे, और एक सहस्त्र अर्जुन हुए जो सहस्त्र बाहु थे ना, तो वो भी बहुत बड़े धनुर्धर थे। उन दोनों के समान होगा। अग्नि के समान तेज होगा, इसके अंदर दुर्धर्ष होगा। समुद्र के समान दुस्तर, कोई इसका पार नहीं पा पाएगा। सिंह के समान पराक्रमी होगा। पृथ्वी के समान तितुक्षु होगा, यानी कि सहनशीलता इतनी होगी कि पृथ्वी के साथ लोग कुछ कुछ करते रहते हैं बट इट डजंट रिएक्ट, ना रोती है, ना चीखती है, ना चिल्लाती है, ऐसी सहनशीलता होगी। और माता पिता के समान सहनशीलता होगी। और जैसे ब्रह्मा जी, वो दैत्य, पक्षी, जीव जितने भी हैं, दैत्य, राक्षस, ह्यूमन बीइंग, देवता, सब उन्हीं की क्रिएशन है, उनके लिए सब एक समान है। ऐसे ही ये ब्रह्मा के समान इसके अंदर समता होगी। शंकर जी की तरह थोड़ी चीज से प्रसन्न होकर के ये कृपा करेगा लोगों के ऊपर, और आश्रय प्रोवाइड करने में विष्णु के समान होगा। और सब गुण एक जगह, जैसे श्री कृष्ण में विद्यमान है, ऐसे समस्त गुणों की धारण, महिमा को धारण करने में श्री कृष्ण के समान होगा। रंती देव के साथ उदार होगा। ये रंती देव की कहानी बाद में आएगी। वो बिल्कुल भूख प्यास से मर रहे थे, लेकिन लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटर भी वो एक कुत्ता आ गया पानी पीने के लिए, उसको दे दिया उन्होंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए। तो इतना उदार होगा कि रंती देव की तरह। कहानी डिटेल बाद में आएगी। ययाति की तरह धार्मिक होगा। धैर्य में राजा बलि के समान होगा, जिसने पूरा अपना पृथ्वी दान कर दी। और श्री कृष्ण के अंदर निष्ठा के मामले में, डिवोशन के मामले में प्रहलाद जैसा होगा, जो किसी भी सिचुएशन में वो निष्ठा दिखती नहीं थी। आग में डाल दो, पहाड़ से गिरा दो, ही वॉज लीस्ट कंसर्न। उसको पता है कि भगवान मेरे साथ हैं, वो मुझको रक्षा मेरी करेंगे। तो निष्ठा में, डिवोशन में प्रहलाद के समान। इसके जो पुत्र होंगे वो भी राजऋषि होंगे, और अपना एडमिनिस्ट्रेशन ये बहुत अच्छा चलाएंगे। और जो भी वेवर्ड लोग हैं, बदमाश लोग हैं, उनको दंड देंगे। और ये पृथ्वी माता जब कलयुग से परेशान होने लगेंगी तो ये कलयुग को भी कंट्रोल में करके उसका भी दमन करेंगे। फिर आखिर में ब्राह्मण कुमार के शाप से तक्षक इनकी मृत्यु का कारण बनेगा। तब ये, जब इनको पता लगेगा कि ब्राह्मण कुमार ने शाप दिया है कि तक्षक 7 दिन के अंदर तुमको डस लेगा, तो सबकी आसक्ति छोड़ करके बड़े प्रसन्न हुए कि मैं बहुत फंस गया था गृहस्थी के कामों में, चलो ये एक अच्छा बहाना मिला सब कुछ छोड़ करके जाने का। तो सबकी आसक्ति छोड़ करके फिर ये हरिद्वार चले गए थे, और वहां सुखदेव जी से यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया, और भगवान के चरणों की शरण लेकर के गंगा तट पर उन्होंने शरीर अपना त्याग दिया, और वहां निश्चय ही अभय पद ये प्राप्त करेंगे। तो ये पहले बताया जा रहा है कि ये शाप देगा इनको ब्राह्मण का बेटा तक्षक,
इनकी मृत्यु का कारण बनेगा। उस समय ये सब छोड़ करके भगवान की शरण में चले जाएंगे। सुखदेव जी इनको ज्ञान देंगे और फिर ये अपना शरीर वहां त्याग करके गंगा तट पर अभयप्रद प्राप्त कर लेंगे। मतलब इसमें ब्राह्मण कुमार का कोई रोल नहीं है, इनका कोई रोल नहीं है। ये ऐसा पहले से जन्म कुंडली के हिसाब से डिसाइडेड है। तो जो हम समझते हैं दैट वी कैन मैनेज एंड कंट्रोल थिंग्स, वो गलत बात है। लाइफ प्रारब्ध के हिसाब से अनफोल्ड होती है। इसमें हमारा जो कर्तृत्व का अभिमान है वो बेसलेस है। डुअरशिप का सेंस एब्सोल्युटली बेसलेस है। थिंग्स जस्ट अनफोल्ड। पानी में धूल कणों की तरह सब बहते रहते हैं सृष्टि में, तिनकों की तरह हवा में उड़ते जाते हैं। तो तिनके का या धूल के कण का कोई रोल नहीं होता। तो ऐसे ही ये समझना है हम लोगों को कि अननेसेसरी टेंशन न ले। सब चीजें जिस तरीके से अनफोल्ड होनी है वैसी अनफोल्ड होंगी। जीवन जैसा चलना है वैसे ही चलेगा। मेरे जीवन में भी 3 उदाहरण ऐसे हैं। वो मैंने एक ट्यूसडे गैदरिंग में लेक्चर पहले में दिया करता था अपनी जो ज्ञान ध्यान की साधना का जर्नी थी उसको शेयर करते हुए, उसमें मैंने तीनों उदाहरण का उल्लेख किया था कि जैसा किसी गुरु ने बताया वो तीनों घटनाएं बहुत उतार चढ़ाव के बावजूद अल्टीमेटली रिजल्ट वही हुआ जो उन्होंने पहले से ही देख लिया था। तो उसको बहुत लंबी कहानियां हैं, उनको मैं कह नहीं रहा हूं, बट ये पक्का है कि जिस तरीके से ये जन्म कुंडली के हिसाब से जो होना था वैसा ही हुआ। वैसे ही हम लोगों के जीवन में भी घटनाएं उसी तरीके से रोल आउट होती हैं और उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। इसलिए भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए और कभी भी ये चिंता नहीं। चिंता इसलिए नहीं कि आप कुछ चेंज कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर सोच क्या रहे हैं, चिंता कर क्या रहे हैं। फॉरगेट अबाउट इट। सिर्फ भगवान का नाम लो। बाकी जीवन, ये शरीर, ये रिलेशनशिप्स, ये सब अपने आप अनफोल्ड जैसी होनी है होती रहेंगी। तो ऐसे जन्म लग्न का फल बता करके ज्योतिष शास्त्र के जो विशेषज्ञ लोग थे वो चले गए अपनी भेंट भेंट लेकर के, जो भी दक्षिणा उनको मिली लेकर के अपने अपने घर चले गए। और यही बालक फिर बड़ा होकर के परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ। और जैसे चंद्रमा धीरे धीरे करके 15 दिन में पूर्ण हो जाता है कलाओं के बढ़ते रहने से, उसी तरीके से गुरुजनों के लालन पोषण में ये अनुदिन बढ़ता हुआ, एवरीडे बढ़ता हुआ बहुत जल्दी ही यंग, तो ये यंग मैन बन गया थोड़े दिनों के बाद, ये परीक्षित। तो इसी समय जब ये बड़ा हो गया तो युधिष्ठिर ने भी सोचा कि अब कुछ जो इतने स्वजनों की मृत्यु हुई है उनका प्रायश्चित कर लिया जाए। उसके लिए 3 अश्वमेध यज्ञ करने का उन्होंने संकल्प किया। लेकिन थोड़ा 3 अश्वमेध यज्ञ के लिए जितना पैसा वैसा चाहिए था, धन संपत्ति चाहिए थी, वो कुछ कम पड़ रही थी। तो इनके चेहरे पर कुछ चिंता का भाव आया। तो भगवान ने समझ गए कि चिंतित है बेचारा अननेसेसरीली। तो उनके भाइयों को कहा कि तुम लोग नॉर्थ साइड में चले जाओ, वहां राजा मरुत ने कुछ यज्ञ किए थे जिसके सारे पात्र सोने के थे। वो इतने ज्यादा थे कि उनको ब्राह्मणों को भी उन्होंने बहुत दान दिया था। तो इतना ज्यादा दिया था कि ब्राह्मण भी उसको ले जा नहीं पाए, तो छोड़ के चले गए उसको वहां। और जो छोड़ी हुई चीज होती है उस पर राजा का अधिकार होता है। इसलिए तुम लोग, अब ये भाइयों को कहा कि तुम लोग जाओ, वहां पड़ा हुआ है सब सामान, ले आओ वहां से और उससे यज्ञ
संपन्न करवाओ। तो फिर 3 यज्ञ उन्होंने संपन्न किए, भगवान की आराधना की, और युधिष्ठिर को ठीक से सेटल करके, यज्ञ संपन्न करवा करके, फिर कई महीनों तक और उनके सेटिस्फेक्शन के लिए वहीं पर रुके थे, उन्हीं के आनंद के लिए। सब रिश्तेदारी थे ना, बहन भी वहीं थी, बुआ जी भी वहीं थी, है ना, तो वहीं रहते थे बीच बीच में आकर। तो ये 12th चैप्टर यहाँ समाप्त हो जाता है। लेकिन अभी 3.25 मिनट का टाइम है, तो थोड़ा सा और करूं कि नहीं? नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना पड़ेगा, कर दें कि नहीं? कोई कहानी सुना दीजिए, चैप्टर अगली बार स्टार्ट करिएगा कुछ। ठीक है। जो आप 3 कहानियां कह रहे थे उसमें कोई एक संक्षेप में। हाँ ठीक है। तो उसमें एक कहानी थी इनकी, जो किसकी थी वो, प्रमोद शर्मा जी की। प्रमोद शर्मा जी की थी। हाँ। प्रमोद शर्मा जी ने एक बार मुझको बोला कि आपका ट्रांसफर हो रहा है तुरंत, और आप डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन बॉम्बे बन रहे हैं। मैंने कहा गुरुजी, मैं तो कमिश्नर हूं, डायरेक्टर जनरल बन नहीं सकता, और चीफ कमिश्नर लेवल की पोस्ट है, और मेरा 1 साल अभी ड्यू है। अभी मैं मतलब यहाँ कंटिन्यू करने के लिए बैंगलोर में मेरा ट्रांसफर अभी ड्यू नहीं है, तो ट्रांसफर भी मेरा नहीं हो सकता, और मैं डायरेक्टर जनरल भी नहीं बन सकता। कहने नहीं, मुझको तो आप बॉम्बे में अपने ऑफिस में बैठे हुए दिख रहे हैं, आपकी खिड़की से समुद्र दिख रहा है, आप कुर्सी पे बैठे हुए दिख रहे हैं, और कमरे के बाहर, ऑफिस के बाहर, डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन की नेम प्लेट लगी हुई है। तो खैर मैंने उनको कोई आर्गुमेंट नहीं किया, तो सोचा चलो कह रहे हैं, पर ऐसा कुछ होना तो है नहीं। जैसे ही मैं आया बेंगलोर, तो इमीडिएटली 4 दिन के अंदर मेरा ट्रांसफर ऑर्डर आ गया कोचिन का, जबकि मैं ड्यू नहीं था, 1 साल बाकी था। तो हुआ क्या, गवर्नमेंट ने गाइडलाइन चेंज कर दिया। जो 16 साल का स्टे था ए क्लास सिटीज में, वो 14 कर दिया। तो 16 14 कर दोगे तो मैं 15 साल हुए, तो मेरा ड्यू हो गया, मैं ट्रांसफर हो गया। तो गाइडलाइन ही चेंज हो गई, क्योंकि मेरा ट्रांसफर दिख रहा था। फिर कोचिन गया, 2.5 साल वहां अलग अलग पोस्ट पे रहा, प्रमोशन हुआ, तो पूरा ये लग रहा था कि पूना ट्रांसफर मेरा होने वाला है। बहुत सारे बधाई संदेश भी आ गए थे। लेकिन पूना जाने के बजाय अचानक ऑर्डर हुआ बॉम्बे का। बॉम्बे में अलग अलग पोस्ट पे रहा 2 3 साल। फिर वो पोस्ट खाली हुई, डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन। वहां उस पोस्ट के लिए काफी लोग ट्राई कर रहे थे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मुझको बॉस ने फोन किया कि ये पोस्ट खाली है, तुम डीजी बनोगे क्या? मैंने सर मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। कहीं तुमको ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना? मैंने कहा सर ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है, तो इसमें ऑब्जेक्शन क्या हो सकता है? पर लेकिन मेरा कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं है। क्या बनने में कोई दिक्कत नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। तो पहले ठीक है। तो उन्होंने प्रपोजल बना करके भेजा फाइनेंस मिनिस्टर को कि इसको पोस्ट करना है। प्रपोजल में नाम मेरा दिया, अलॉन्ग विद 2 अदर नेम्स। तो वो इनिशियली एग्री नहीं हो रहे थे। फिर क्योंकि जो चीजें होनी है, जैसा होना है वैसा ही होना है, तो थोड़ा उनको परेशानी भी आई हमारे बॉस को उस चक्कर में। एंड फाइनली जो मिनिस्टर थे वो राष्ट्रपति बन गए, दूसरे मंत्री आ गए। दूसरे मंत्री ने पूछा कि ये पोस्ट इतने दिनों से खाली क्यों पड़ी हुई है बॉम्बे डीजी की, 7 महीने हो गए थे। उन्होंने कहा
कि आपके अप्रूवल के लिए पेंडिंग है सर, उनका लाओ फाइल। तो फाइल लेके गए, मेरा ही नाम पर पोस्ट था, एंड फाइनली ही साइन, और बन गया डीजी इन्वेस्टिगेशन। तो मतलब इनिशियली ऐसा लग रहा था कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और हमको लगता है कि बिना किए कोई चीज कैसे हो। मेरा तो कोई एफर्ट था ही नहीं, मैंने तो एक बार भी किसी को बोला नहीं था, लेकिन जो होना था, जैसे होना था वैसे ही अनफोल्ड हुआ, है ना। ऐसी दूसरी बात थी, एक दिन उन्होंने कहा कि ये आपका बड़ा दामाद अब शिप पे नहीं जाएगा। ऐसी कोई बात हो नहीं रही थी। तो मैंने ठीक है, क्या मुझको वो बॉम्बे में घूमता हुआ दिख रहा है, तो वो बॉम्बे में जॉब टेकअप करेगा। मैंने ठीक है। तो उसके बाद और उस जॉब को मिलने में, दिलाने में एक लेडी हेल्प करेगी उसकी, ये भी बताया। अब खैर ऐसी कोई बात तो चल नहीं रही थी, तो हम लोगों ने लाइटली लिया उसको, और इस बात का जिक्र भी कभी नहीं किया मैंने अपनी बेटी से या दामाद से। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब वो शिप से वापस आया दामाद, तो उसने कहा कि पापा जी मैं सोच रहा हूं कि अब मैं शिप पे ना जाऊं। मैंने कहा मत जा। क्या, मैं सोच रहा हूं कि कोई शोर जॉब ले लेता हूं। मैंने करो ट्राई। तो मैं भी कुछ लोगों को बोल देता हूँ, तो मैं भी बड़ा आदमी था उस समय, मैंने भी एक दो लोगों को बोला, और वो खुद भी ट्राई करता रहा। तो जिन लोगों से मेरा संपर्क था वो इतने बड़े लोग थे कि ऐसा छोटा सा काम, एक नौकरी देना, और वो भी वेल क्वालिफाइड, वेल एक्सपीरियंस आदमी, ऐसा नहीं कि कोई फालतू आदमी को नौकरी देना है, वो कॉम्पिटेंट आदमी है। लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मेरे कहने से, उसके अपने एफर्ट से भी कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे ही एक दिन वो मेरी बेटी गप मार रही थी, एक हमारे डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर है, वो बहुत प्यार करती है मेरी बेटी को, तो उनसे गप मारते हुए ऐसे ही कैजुअली मेंशन हुआ कि अभी कुका जान ही रहा है, दामाद जान, पति जान ही रहा है, तो अभी यही नौकरी ढूंढ रहे हैं बॉम्बे में, तो देखते हैं क्या होता है। उसने कहा अच्छा, अरे वो मेरे मामा का बेटा है वहाँ, वो एक शिपिंग कंपनी में काम करता है। एग्जैक्टली क्या करता है वो तो मुझको ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन वो गाइड तो कर ही सकता है, तो उससे मिल ले एक बार। मैंने कहा ठीक। तो ये मिलने गया उससे, उसने आधा घंटा एक घंटा बात किया। वो उसके मामा का लड़का ही था, हमारे कलीग के, जूनियर कलीग के। बातचीत करके थोड़ी देर बाद उसने इसको, जो एचआर वाले होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स वाले कंपनी के, उनके पास भेज दिया। वो लोग थोड़ी देर बात करते रहे, फिर उनका फीडबैक लिया उसने, बॉस ने। और बॉस वही था जो उसका मेरा भाई था, है ना। तो फिर उसने पूछा कि भाई बताओ कब ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा हाँ, एक और बताया था उन्होंने, उन्होंने ये बताया था शर्मा जी ने कि उस कंपनी का, वो मल्टीनेशनल कंपनी होगी, और उसका रिलेशन होगा कुछ स्टैचू ऑफ लिबर्टी से, ये भी बताया था। तो तीन चीजें बताई थी: बॉम्बे में जॉब, मल्टीनेशनल कंपनी जिसका कनेक्शन होगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी से, और थर्ड एक लेडी की हेल्प से मिलेगा जॉब। तो फाइनली जब इन्होंने देखा उस कंपनी का घर आकर के प्रोफाइल, तो उसका जो लोगो होता है उसमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी का ही फोटो बना हुआ है।
वो न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी ही है वो, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ उसके ऊपर। तो मतलब स्टैचू ऑफ लिबर्टी से कनेक्शन बताया था, बॉम्बे में जॉब बताया था, लेडी की हेल्प से बनाया था, तीनों चीजें। तो ये ऐसा नहीं कि बाई चांस हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया। एवरीथिंग वाज सीन इन डिटेल एंड इट अनफोल्डेड एग्जैक्टली दैट। और उसमें न नौकरी पाने वाले का कोई रोल रहा, न मेरे जैसे आदमी का जो पावरफुल था उसका कोई रोल रहा। उन चीजों से नहीं हुआ। जिस तरीके से होगा, जो माध्यम बनेगा, वो माध्यम भी पहले ही बता दिया उन्होंने, और उसी माध्यम से हुआ भी। तो मतलब ये करने से नहीं होती चीजें, अपने आप अनफोल्ड होती हैं। आपके चाहने न चाहने से भी फर्क नहीं पड़ता। ये दूसरी कहानी थी। और तीसरी छोटी सी कहानी है। मैं एक दिन ऐसे उनके पास बैठा था, पूछना कुछ नहीं रहता था, हम तो ऐसे ही जाते थे। जब भी इंदौर जाते थे, वो उज्जैन में थे, तो उज्जैन में उनसे मिल लेते, क्योंकि गपशप अच्छा करते थे, तो हम लोग भी मजा आता था उनके साथ बैठने में। तो पूछने कुछ नहीं जाते थे, लेकिन वो अपने आप ही बताने लगते थे बहुत बार। तो एक दिन कहने लगे कि आपकी जो, मैंने कहा था कि मेरी बेटी अभी अमेरिका से वापस आ रही है, क्योंकि उसका हस्बैंड बेंगलोर में है, वो सर्विस वहां करता है। क्या? नहीं नहीं नहीं, वो इंडिया नहीं आएगी। उसका हस्बैंड तो मुझको अमेरिका में वेबसाइट डिजाइन डिजाइन करता हुआ दिख रहा। वेबसाइट डिजाइनिंग का काम है, उस काम को करता हुआ मुझको दिखाई पड़ रहा। तो मैंने कहा ऐसे कैसे, वो तो आ रही है, डिसाइड कर लिया उसने। क्या? नहीं, नहीं आएगी। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद उसने अपने बॉस को बोला, क्योंकि मेरे दामाद को वहां पर जॉब मिल नहीं रहा था उस समय, यूएसए में अप्लाई किया था 2-3 कंपनी में, वो मिला नहीं था। देन शी डिसाइडेड लेट मी कम बैक। तो उसने बॉस को बोला कि मैं जा रही हूँ, तो मेरी शादी हो गई है और मुझको बेंगलोर जाना है, इसलिए आई एम पुटिंग इन माई पेपर्स। बॉस ने सोचा कि ये इंडियन लड़कियां बेचारी सेक्रीफाइस करती रहती हैं, तो उसने ऐसा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उसने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम चली जाओ, 3 महीने के लिए वर्क फ्रॉम होम कर लो। जबकि ऐसी फैसिलिटी नॉर्मली देते नहीं है वो लोग लॉन्ग टाइम के लिए। और तुम्हारा नेक्स्ट इंक्रीमेंट ड्यू है, बोनस ड्यू है, तो उसको लेकर उसके बाद छोड़ना। तो गो फॉर 3 मंथ्स एंड देन यू कैन टेक ए कॉल। तो उसने उसको रिजाइन करने से मना कर दिया उस समय, कि 3 महीने बाद देखेंगे। वो अपनी कार वार बेच करके, सामान वामान इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करके, फॉर गुड, विद फर्म व्यू दैट शी इज नॉट गोइंग टू गो बैक, वो यहां पर आ गई और यहां अपना घर सेटल कर लिया, सब घर गृहस्थी का सामान खरीद लिया, प्रॉपर्टी रहने लगी। तो देयर वाज नो डाउट कि यहीं रहना है। तो तब उसके पेरेंट्स आए, सन इन लॉ के, और उन्होंने कहा, फादर ने, कि देखो, मुझको बहुत सारे ऑफर अवेलेबल थे उस समय जब मैंने ग्रेजुएशन किया था, लेकिन आर्मी के जॉब के चक्कर में, परमानेंट जॉब है, मैंने दूसरे ऑप्शन छोड़ दिए। तो सम टाइम आई रिग्रेट कि अगर मैं दूसरा ऑप्शन लेता तो शायद बेटर रहता। अभी श्रुति वहां है, जॉब इसका, डिपेंडेंट वीजा तुम जा सकते हो, वहां जॉब ढूंढ सकते हो, न मिले तो एमएस कर सकते हो, एमएस के बाद जॉब मिल जाएगा। तब भी ना मिले तो वापस तो आ ही सकते हो, देयर इज नथिंग टू लूज। तो यू कैन ट्राई, सोच लो, सोच सकते हो तुम लोग। तो मेरी बेटी तो उसके लिए आई थी, उसका वैसे अदरवाइज मन थोड़ी था यहाँ। तो जब इन्होंने डिस्कस किया, उसने कहा हाँ ठीक है चलो। तो मेरी बेटी 3 महीने होने में 15 दिन बाकी थे बस, जब ये बात हुई। तो सी वेंट बैक, 3 महीने बाद ये भी चला गया। वहां जाते ही इसको जॉब मिल गया, और वो अमेजोन में मिला, जो वेबसाइट डिजाइनिंग का ही काम था।
तो जहां एब्सोल्युटली हम समझते हैं कि लाइफ में हम डिसीजन लेकर के कुछ दूसरी दिशा में जा रहे हैं, तब भी नहीं जाते। जो प्रारब्ध के हिसाब से होना है हम वहीं पहुंचते हैं, वहीं जाते हैं। इसलिए शास्त्रों का एक एक वाक्य सत्य है। शास्त्र जो कहते हैं कि जीवन प्रारब्ध के अधीन है, शरीर प्रारब्ध के अधीन है, वो अक्सर सह सत्य है। पहले लोग सोचते थे कि पुराने जमाने में ऋषि मुनि होते थे, उनको दिखता था। आजकल ऐसा कहाँ होता है। लेकिन ऐसे 3 लोगों को तो मैं पर्सनली जानता हूं, 3 गुरुओं को, जो हर चीज जानते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसे लाइफ अनफोल्ड होगी पूरी तरह जानते हैं। तो ये जीवन में जो अनुभव मेरे हुए 3, ये थोड़ा संक्षेप में मैंने बताए हैं, और डिटेल्स हैं। तो उससे कंप्लीट कन्विक्शन मेरे अंदर ये क्रिएट हुआ कि होता वही है जो प्रारब्ध के हिसाब से होना है, होवत रही वही जो राम रची रखा। ये पक्का है ना। तो अब इसको सेशन को ये समाप्त करते हैं और अगले संडे फिर मिलेंगे।